और आज के स्टूडियो आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1 to 10। देखिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताएंगे, आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन तो हमने एक्सरसाइज 3 में भी कर रखा है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें या तो हम कॉमन लेकर कर लेते थे, ठीक है, या तो कॉमन लेकर कर लेते थे, या तो हम सिर्फ फॉर्मूले से कर लेते थे। बट यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3B में क्या है कि अधिकतर आपका क्या यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा। और इस एक्सरसाइज में मेनली आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मेनली आपका इस एक्सरसाइज में कौन सा फॉर्मूला होगा, इस एक्सरसाइज में आपका यूज होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। यही आपका मेनली फॉर्मूला यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब जैसे क्या हो कि अगर आपको कुछ कॉमन दिख जाए तो हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, 916 में क्या ही कॉमन लेंगे भाई, तो कॉमन नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी केस में फॉर्मूले का यूज करते हैं। कैसे, लेट्स सपोज अगर मेरे पास 9 है तो क्या मैं 9 को लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिखूं या फिर 9 लिखूं। ऐसे ही जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ते आए हैं, अगर 102 है तो आप इसको 100 प्लस 2 लिख देते थे, बात तो वही हुई ना। सिमिलरली अगर आपके पास 9 है तो अगर आप इसको 3 स्क्वायर लिख देंगे तो बात तो वही होगी, है ना, सीधी सी बात है। तो वही चीज है यहाँ पर, अगर आपके पास 9x स्क्वायर है तो हमें पता है कि x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो यानी 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और x स्क्वायर को हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करने का क्या मतलब है, 3 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें मेनली यहाँ पे करना क्या है, सेम ये चीज करनी है, इसको कैसे भी करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेकर के आना है। तो देखिए 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 16 जिसका स्क्वायर होता है वी ऑल नो 4 का होता है, तो हमारा क्या होगा 4y आएगा। अब इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखिए 3x मेरा a की जगह पर है, 4y मेरा b की जगह पर है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, a माइनस बी लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी लिख सकते हैं। तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पर आ जाएगा 3x दैट इज a, उसके बाद माइनस 4y जो कि मेरा b है, एंड देन a प्लस b यानी कि 3x प्लस 4y। यही मेरा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी हमें फॉर्मूला का भी यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने उसी का यूज करा, तो 3x माइनस 4y आया है एक में, और एक में 3x प्लस 4y आया है, जिसमें बहुत बड़ी चीज नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं, क्या है 25/4 x स्क्वायर माइनस 1/9 y स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वही चीज, अब इसमें फ्रैक्शन आ गया। तो लेट्स सपोज आपके पास 2/3 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का भी स्क्वायर हो रहा है, 3 का भी स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 4/9 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम वही चीज होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 25/4 है, तो हम जानते हैं 25 5 का स्क्वायर होता है, 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 5/2, x भी है तो x का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, होल करके लग दिया, यानी कि 5 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है। अब आगे क्या है, माइनस। अब देखो यार 1 का आप चाहे स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, आप 1 की पावर जो भी रख दो, आएगा हमेशा क्या 1 आएगा। इसका मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो आप 1 लिख देंगे अपॉन। अब 9 किसका स्क्वायर होता है भाई 3 का, अब आगे y लगा देंगे, अब इसका ऐसे आ जाएगा होल स्क्वायर, ओके। अब उसके बाद क्या है, अब ये मेरा a स्क्वायर बन गया माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। वो मत देखो आपके अंदर कितनी बड़ी टर्म है, बस आप ये देखिए कि हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब आगे क्या होगा, मेरा आएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, ओके। यही मेरा आंसर है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आगे भी सॉल्व होने लायक रहता है तो हम कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं सॉल्व होने लायक तो हम क्या ही करेंगे, ठीक है। तो यही मेरा क्या है, आंसर है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई,
नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है 81 माइनस 16x²। अब इसको कैसे करेंगे, सेम वही चीज, 81 किसका स्क्वायर होता है यार, 9 का होता है, 16 किसका होता है, 4 का होता है, बस बन गया काम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9² माइनस 4x²। ठीक, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ गया, फिर a प्लस बी आ गया, बस इतना सा काम करना है, हो गया। नेक्स्ट देखिए 5 माइनस 20x² है। अब बोलेंगे यार 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हर जगह यार इसका मतलब ये नहीं, देखो कभी भी नई चीजें सीखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरानी चीजों को भूल जाएं। इंग्लिश में हम आगे जितना भी सीखते जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम बेसिक्स भूल जाएं, हम एबीसीडी भूल जाएं, ऐसा थोड़ी होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, आपको फॉर्मूला यूज करना आगे सिखाया गया, पीछे वाली चीज तो मत भूलो यार। तो पीछे हम क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 और 20 में बड़े ही आराम से 5 कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 1 माइनस 4x² बचेगा, राइट। अब इसको कर सकते हैं, ध्यान से देखो, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, बिग ब्रैकेट लगाया, 1 का स्क्वायर कर दिया फॉर्मेलिटी के लिए यार, ताकि दिख जाए a² माइनस b² बना दिया हमने। अब देखो 2x का स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट ये वाला क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास 5 बाहर ऐसे ही रहेगा, बोला वारिस पड़ा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ये मेरा a² माइनस b² है, तो ये a है, ये b है, तो a मेरा 1 है माइनस b मेरा 2x है, उसके बाद 1 प्लस 2x आ गया। इसके आगे कुछ होगा, नहीं होगा, यही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो कभी कभी कॉमन लेकर के भी फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आगे की चीज आप भूल रहे हो, इसका आगे चीज आप याद कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं पीछे चीज भूलते जाओ। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 2x की पावर 4 माइनस 32। यहाँ हमें थोड़ा सा तिगड़म लगाना पड़ेगा। वो तिगड़म क्या लगाना पड़ेगा, देखो अगर मान लीजिए आपके a की पावर n है, ओके, a की पावर n है, एंड देन यहाँ पर m है, ठीक है, फिर से ब्रैकेट लगा करके उसकी पावर m गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जब इसको ओपन करेंगे तो a टू द पावर n इंटू m हो जाएगा, यानी कि इन पावर्स का क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली वही चीज सेम टू सेम यहाँ पर भी अप्लाई होने वाली है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे। तो देखो आप जरा ध्यान से, तो क्या आएगा, अगर हम हमारे पास 2x है, उसकी पावर आपके पास 4 है, ठीक है, माइनस 32 है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, कॉमन को देंगे। तो 2 में और 32 में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 और 32 में कॉमन मुझे 2 दिख रहा है, तो हम 2 ले लेंगे कॉमन, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो x आ गया, उसकी पावर 4 आ गई माइनस। अब देखो यार क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, बच गया है ना। अब क्या करेंगे, अब 2 है, देन x टू द पावर 4 माइनस 16 है। अब क्या करना है, अब हम 2 ऐसे ही बाहर लिखेंगे। अब देखो x टू द पावर 4 है, जो कि मैंने बताया अभी यहाँ पर x², देन उसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो जब ये ब्रैकेट आप हटाएंगे तो 2 into 2 होके क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो बात तो वही हुई, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, बहुत ही सिंपल। ठीक है, 16 में तो हमें 2 करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक ही बार में हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ अगर आप देखेंगे ना, तो a आपका x नहीं है, a आपका x² है, बिकॉज आपने x² का स्क्वायर करा है यार, तो अंदर जो है उससे मतलब नहीं है। आप बस इसको देखो कि a में क्या है, पावर है, अपॉन है, डेसिमल है, जो भी है, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास a क्या है, कंप्लीट x² है, ये वाला स्क्वायर तो आपका लगा, ये पूरा a है, x सिर्फ a नहीं है, x² आपका a है, ठीक। यहाँ पर भी आपका b क्या है, ये 4 है पूरा, तो x² आ गया, उसके बाद -4 आ गया, तो a माइनस b लिख दिया हमने। अब a प्लस b लिखना है तो x² प्लस 4 लिख दीजिए, बड़ा ही सिंपल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बिग ब्रैकेट लगाया। अब x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया, और ये तो मेरा प्लस में है तो ये होगा नहीं, तो ये x² प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, बट ये वाला हो जाएगा क्योंकि a² माइनस b² बनाएगा। अब मेरे पास 2 आ गया, देन अब ये a है, ये माइनस b है, फिर ये a है और ये प्लस b है, तो x माइनस 2 आ गया, x प्लस 2 आ गया, और ये ऐसे ही आ जाएगा x² प्लस 4। तो यही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये आगे भी हो रहा था, तो एक बार और इसमें फॉर्मूला लग गया हमारा a² माइनस b² का। अब आगे क्या है, 3a³ b माइनस 243ab³। इसमें बहुत कुछ कॉमन है, आपका 3 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, b भी कॉमन है, तो क्या होगा, 3ab कॉमन आया। अब क्या बचा, अगर मैंने 3 तो पूरा ले लिया, अब मैंने सिर्फ इसमें से a के लिया है, और मेरे पास कितने टोटल a है, 3, तो कितने बचेंगे, 2, तो मेरे पास बचा a² माइनस, अब 3 से डिवाइड करेंगे 243 को, कितना आएगा, 81।
अब हमने ए भी कॉमन ले लिया, तो ए तो मैंने पूरा ले लिया, बी यहाँ पर क्यूब में था तो मैंने सिर्फ एक ही बी लिया, तो बी स्क्वायर बचेगा। अब क्या होगा, अब 3ab, अब क्या होगा, a का स्क्वायर आ गया माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है, और साथ में b भी है, तो 9b का स्क्वायर, बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर 3ab है, अब यहाँ पर a का स्क्वायर है माइनस 9b का स्क्वायर है, तो a की जगह पर a ही है और b की जगह पर 9b है, तो मेरे पास a माइनस 9b आ गया, यानी कि a माइनस b, और साथ में क्या आ जाएगा, a प्लस 9b आ जाएगा, मतलब कि a प्लस b। अब ये क्या है, हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें अब हम आगे यहाँ पे वापस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं बना सकते, तो यही मेरा क्या है, आंसर है। वो क्या है मेरे पास, 3x क्यूब माइनस 48x, इसमें भी कॉमन दिख रहा है, वो क्या है, 3x है, तो हम 3x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा माइनस 3 बन जा, 3 6 जा, तो x स्क्वायर माइनस 16 आ गया, तो साफ साफ दिख रहा है क्या होगा यहाँ पे, तो मेरे पास 3x आ गया। अब इसमें हम x का स्क्वायर करेंगे, 16 को 4 का स्क्वायर करके लिख देंगे, है ना, बहुत सिंपल है। उसके बाद मेरे पास 3x आएगा, अब a की जगह x माइनस b की जगह 4, अब आगे क्या होगा, x माइनस 4 आ गया, देन उसके बाद मेरे पास x प्लस 4 आ जाएगा, यही मेरा क्या है, आंसर है। 8 वाला देखते हैं, 27a स्क्वायर माइनस 48b स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या कॉमन है भाई, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है सर, कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो बस 3 कॉमन है, 3 9 जा हो गया, ये आ गया माइनस, अब देखेंगे अगर इसको आप करते हैं तो 3 1 जा 3, देन 3 6 जा तो 16, आगे b स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 बाहर ऐसे ही रहेगा, अब ये आ गया, उसके बाद 9a स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ गया, 3a का स्क्वायर माइनस 14 भी है, 16 भी है सॉरी, तो क्या आ गया, 4 भी आ गया, उसका स्क्वायर करेंगे एंड देन लार्ज ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 3 है, अब क्या हो गया, a की जगह 3a है माइनस b की जगह 4b है, a माइनस b आ गया, देन a प्लस b आ गया, ठीक, तो ये मेरा क्या है, आंसर है। ओके, तो यही चीज बस हमें यहाँ पर करनी थी, आगे देख लेते हैं, x माइनस 64x क्यूब, ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो भी बात देखेंगे, पहले यहाँ कॉमन क्या है यार, x कॉमन है, उसके बाद बचा क्या, 1 माइनस 64x स्क्वायर, इतना कुछ कॉमन बचा है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब यहाँ पर x है, अब 1 का स्क्वायर आराम से कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर क्यूब 4 कुछ भी लगा दो आप, ठीक है, वो बेचारा वैसे ही पड़ा रहता है हमेशा। उसके बाद माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो मेरे पास 8x आ गया, देन उसका मैं ऐसे स्क्वायर कर दूंगी, ठीक। अब यहाँ पर मेरे पास x है, देन ब्रैकेट में 1 माइनस 8x हो जाएगा, उसके बाद 1 प्लस 8x हो जाएगा, ठीक, और यही मेरा क्या है, आंसर है। अब आगे क्या है, 8ab स्क्वायर माइनस 18a क्यूब, अब क्या करना है भाई, देखिए मेरे पास कॉमन क्या है, 2 है, 2 के साथ a भी है, तो 2a कॉमन है, तो 2 4 जा एंड देन 4b स्क्वायर माइनस 2 9 जा 9a स्क्वायर, ठीक। अब आगे क्या होगा, 2a है, बिग ब्रैकेट, 2b का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 3a का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। अब मेरे पास 2a आ गया, देन 2b माइनस 3a, फिर 2b प्लस 3a, ठीक, बस इसके आगे कुछ होगा ही नहीं, तो ये मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है। ओके, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1 to 10। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।